हाय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टेबल को पूरा कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें रो कॉलम सब कुछ ऐड कर सकते हैं कंपोनेंट में होने के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लो और उसको ऑटो लेआउट कर दो शिफ्ट ए करके, एंड देन फिर उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को। और एक स्ट्रोक हमने दे रखा है जो कि सिर्फ बॉटम पे है, और उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे। एंड फिर डुप्लीकेट क्रिएट करा, अब हम इसके अंदर सेल की अप्रोच से जाएंगे कि हम सेल को कंपोनेंट बनाएंगे और फिर सेल से ही टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ सेल को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा हेडर। हेडर यानी कि जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, फर्स्ट नेम लिखा होता है, दैट इज़ हेडर। एंड कॉलम टेक्स्ट कुछ भी उसको नेम कर दो। कॉलम टेक्स्ट यानी कि फर्स्ट नेम है तो जैसे मनमोहन, तो मनमोहन हो गया टेक्स्ट उसका डेटा। तो एक हेडर हो जाएगा। एक उस हेडर के नीचे जो भी मल्टीपल रोज में डेटा होगा वो विजिबल होगा। तो इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे एंड और इसको नेमिंग कर देंगे। सो हेडर के दो पार्ट हो जाएंगे कि अगर वो होवर पे होता है तो कैसा लगेगा। तो हम सिचुएशन बना सकते हैं। अभी के लिए मैं होवर ले रहा हूँ सिर्फ। वैसे तो सिलेक्टेड तो वैसे आई थिंक टेबल में नहीं रहता, तो सिर्फ होवर का सिचुएशन बना सकते हैं जो कि प्रोटोटाइप में काम आएगा। और सिमिलर हम कॉलम टेक्स्ट के लिए कर देंगे, उसकी भी एक होवर सिचुएशन बना देंगे। तो पहले हमें इसमें ओके, सो लाइक इसमें हमें एक वेरिएंट क्रिएट करना पड़ेगा। वेरिएंट मतलब इस जिसमें दो नेमिंग हो जाएगी। एक नेमिंग होगी हेडर और दूसरी नेमिंग होगी होवर। तो एक न्यू वेरिएंट मतलब एडिशनल वेरिएंट क्रिएट करेंगे हम इसका, बिकॉज दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन एक होवर सिचुएशन। सिंपल फॉर कॉलम टेक्स्ट के लिए हम कर देंगे एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन और एक होवर सिचुएशन। आई थिंक होवर पे लिटल मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं एंड दैट्स इट। अभी यहाँ से हम सेल्स को लेंगे और इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्स टेबल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। सेल्स हो गए कि मतलब जो भी उसके सेल ही कहेंगे इनको। तो मल्टीपल हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम पूरी टेबल को कंपोनेंट बनाएं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें रोज और कॉलम ऐड नहीं हो सकते, तो वो बहुत दिक्कत करता है। इसलिए हम सेल अप्रोच से इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सेल अप्रोच से ही कंपोनेंट बना रहे हैं हम टेबल का, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसमें हमने ये सब कर दिया क्रिएट। तो भी इसको थोड़ा फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए हेडिंग का। इसको हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे टेक्स्ट भरने के लिए, जो कि होगा फेकर नाम से, FAKER फेकर। तो लाइक फेक नंबर्स या फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल ऐड करनी है आपको। एक डमी टेक्स्ट ना रख मतलब कि एक लॉरम इप्सम ना रख के हम एक्चुअल में डेटा, चाहे फेक डेटा, हम इसमें फिल कर सकते हैं, वो भी बहुत फास्टली।
यहाँ से स्ट्रोक में ट्राई कर रहा हूँ, बट आई थिंक इसको अभी बॉटम पे ही रहने दो। बाकी जैसे आपको डिज़ाइन में रखना है अपने वैसे रख सकते हो। टेबल के स्ट्रोक्स पूरा बंद क्लोज रखना है या फिर ओनली बॉटम स्ट्रोक रखना है, बट आई थिंक ओनली बॉटम स्ट्रोक इज गुड। इट्स जस्ट टू शो कि हम कंपोनेंट में चेंज कर देंगे तो पूरा मतलब सेल कंपोनेंट में चेंज करें पूरे टेबल में चेंज होगा हर जगह, तो इट इज़ वेरी मच वर्किंग। तो एक थर्ड कंडीशन है वो कि एक्शन बटन के लिए। एक्शन बटन हो गया कि लाइक जैसे डिलीट करना है मुझे रो को या फिर एडिट करना है मेरे को उसको, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाला मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, बट क्योंकि ये कंपोनेंट है तो मैं टेबल के अंदर डायरेक्टली एक आइकन नहीं डाल सकता। मुझे कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए एक ऐसा सेल चाहिए जिसमें आइकन हो, आइकन में चेंज कर सकता हूँ। इन दोनों आइकन को मैं एक कंपोनेंट में डाल दूंगा ताकि मैं बहुत इजीली स्विच कर सकूं बिटवीन द आइकन्स। दैट्स वाई मैंने आइकन का भी कंपोनेंट बनाया और इनको एक नेमिंग दे दिया, डिलीट एंड एडिट आइकन के नेम्स, सो दैट मैं इनको स्विच कर सकूं। और अभी हम एक एक्शन कॉलम बना लेंगे जहाँ पे आइकन होगा। तो बेसिकली जब भी आप कॉलम बना रहे होते हैं 3 सिचुएशंस तो होनी चाहिए, एक हेडर, एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए एंड एक एक्शन कॉलम के लिए, एंड उसके अंदर और सिचुएशंस भी हो सकती हैं। लाइक अगर स्टेटस यूज़ कर रहे हो सो लाइक वो डिपेंड होता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपका, बट फंडामेंटल्स आर सेम। तो हम इस सेल को कन्वर्ट कर देंगे न्यू वाले सेल पे जो हमने क्रिएट किया है एक्शन वाले पे, तो ऑटोमेटिकली आइकन्स अपडेट हो गए वहाँ पे। तो इसको थोड़ा लाइक 20 कर देते हैं एंड इट विल बी गुड टू गो। बस बाकी को हम सेल को डिलीट कर देंगे एंड इसको एक कॉपी पेस्ट करके और आइकन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। सो बेसिकली अब रिमेनिंग है प्रोटोटाइपिंग। तो टेबल ऐसे बन सकता है बहुत इजीली और इसको एडिट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि इसको प्रोटोटाइप करना है। प्रोटोटाइप में हम बस होवर वाला इफेक्ट रख रहे हैं कि होवर और कैसे रहेगा। तो बेसिकली प्रोटोटाइप यूज़ करके आप इसको लिंक कर सकते हो सिंपली एज दैट। हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो प्रीव्यू में आप इजीली देख पा रहे होगे कि या इट इज़ वर्किंग वेरी ग्रेटली। एंड अगर स्क्रीनशॉट ही होती है लाइक रिस्पॉन्सिव होता है तो ये स्क्रॉलेबल हो जाता है टेबल, सो लाइक दैट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा जानने को मिला हो, कुछ नया सीखा हो आपने, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि एक्चुअली आपने सीखा है इस वीडियो से। एंड कंपोनेंट्स के लिए और भी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं इनपुट फील्ड से रिलेटेड। इनपुट फील्ड 1 इज़ सिंपल टू गो। अगर आप बेसिक पे हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक नहीं पता, बट अगर आपको बेसिक पता है तो आप इनपुट फील्ड 2 और 3 पे जाओ और उनको भी ज़रूर देखो। और एक रिस्पॉन्सिव के ऊपर भी वीडियो है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाना है, तो वो भी आप गो थ्रू करो। सो थैंक यू वेरी मच।